अब बेटा यदि मैं इसके अंदर करूँ यहाँ पे तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन। क्या बेटा, हम ग्राफिकल के माध्यम से हम डिफ्रेंशिएशन को कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। तो जैसा बेटा आपको पता ही है, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन के अंदर भी हमने ग्राफ के माध्यम से समझा था, तो हम इसमें भी समझेंगे। मान लो कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या बेटा वाई है, ये एक्स वाई प्लेन है। क्या बेटा, एक्स वाई प्लेन। और यहाँ पे एक कर्व है, क्या बेटा, ये कर्व है। तो मान लो कि इस कर्व के ऊपर यहाँ पे इस प्रकार एक लाइन, क्या बेटा, इस प्रकार एक रे है जो इसको दो पॉइंट्स पे क्या करती है बेटा, टच करती है, पॉइंट ए और दूसरा यहाँ पे मान लो ये पॉइंट बी पे क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। तो यहाँ से और यहाँ से जो इसकी जो डिस्टेंस रहेगी बेटा, क्या रहेगी बेटा, डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, डी वाई रहेगी। क्या रहेगी बेटा यहाँ पे, डी वाई। और यदि इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ यहाँ पे ऐसे, क्या बेटा, थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाऊँ ऐसे, तो ये जो हमारी डिस्टेंस रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, यहाँ पे डी एक्स रहेगी। क्या रहेगी बेटा, यहाँ पे डी एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना रहेगा बेटा, डी एक्स, और ये भी कितना रहेगा बेटा, डी वाई, और ये क्या है हमारे पास बेटा, थीटा है। तो ये ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया बेटा, ट्रायंगल। तो ये दोनों आपस में वेरी क्लोज है बेटा। कैसे बेटा, वेरी क्लोज। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे। और बेटा ये क्या है, तो ये है बेटा टेंजेंट। इसको टेंजेंट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंट ऑन कर्व। इसको हम टेंजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे टेंजेंट कहेंगे। और यहाँ पे यदि थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल के अलोंग यहाँ पर भी क्या आता है बेटा, थीटा आता है। क्या आता है बेटा, यहाँ पे थीटा आता है। ठीक है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, इसी स्मॉल ट्रायंगल का, ये जो स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है आपको बेटा, इसी स्मॉल ट्रायंगल का हमें क्या करना है, यदि इसके अंदर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना हो, क्या देखना हो बेटा, इंटीग्रेशन। तो कैसे देखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या देखेंगे बेटा, टेन थीटा। जो यहाँ पे जो डी वाई है बेटा वो क्या बताता है यहाँ पे बेटा, जो डी वाई है यहाँ पे बेटा, जो डी वाई है वो यहाँ पे क्या बता रहा है, तो ये बताता है फ्रॉम स्मॉल ट्रायंगल। जो आपको ये स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे बेटा, जो आपको स्मॉल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें वो परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा बेटा, परपेंडिकुलर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे बेटा जो ये जो डी एक्स है ये क्या है बेटा, ये बेस है किसका, ट्रायंगल का, बेस ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का बेस होता है बेटा। क्या होता है यहाँ पे, बेस होता है। आगे बेटा बात दिमाग में। और ये बेटा टेन क्या है बेटा, टेन होती है यहाँ पे हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होती है बेटा, ये स्लोप होती है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व। क्या बोला बेटा, टेंजेंट के ऊपर जो कर्व बनाया जा रहा है उसकी स्लोप निकालने के लिए हम डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आगे बेटा बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्राफ देख ले एक बार आप ढंग से यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ये ग्राफ आपको आना चाहिए बेटा। अब इसी ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, थोड़ा उस क्वेश्चन को हम थोड़ा गहराई से समझें। तो बेटा जैसे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए, फॉर गिवन, क्या बेटा, फॉर गिवन वाई एक्स कर्व, फॉर गिवन वाई एक्स कर्व वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स एट पॉइंट पी। यदि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हो पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पर यदि डी वाई अपॉन डी एक्स हमें निकालना हो तो कितना होगा वो हमें पता करना है। और पॉइंट ए दे रखा है 1/√3, बी दे रखा है √3, और सी दे रखा है बेटा √3/2, और डी दे रखा है बेटा 1/2। तो कैसे करेंगे बेटा, और इसमें कर्व दे रखा है हमें, जैसे वाई एक्स कर्व, ये एक्स है बेटा और ये क्या बेटा, वाई। तो मान लो ये एक ऐसा कर्व है, ये टेंजेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे इस प्रकार एक पॉइंट बना रखा है यूँ कर्व टाइप।
ये हमें दे रखा है एक ग्राफ, ये क्या बेटा, ये टेंजेंट है, क्या बेटा यहाँ पे टेंजेंट, और टेंजेंट के अलोंग यहाँ पे 60 डिग्री का अलोंग मतलब यहाँ एंगल बन रहा है, कितने का बन रहा है बेटा, मतलब क्वेश्चन टोटल पूरा इतना है। अब इस क्वेश्चन का मुझे dy/dx निकालना है, तो निकालने का तरीका वेरी वेरी इजी, dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा कितना बेटा यहाँ पे tan 60 है, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3। तो बेटा जो इसका स्लोप निकलेगा, बेटा जो स्लोप निकला है वो कितना हमारा b से बबीता, बेटा कौन सा है बेटा, b से बबीता। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। अब मान लो बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे मान लो आपको यहाँ पे कर्व बना के दे दिया जाए, ये तो y का है आप जानते हो, और ये x के अलोंग होता है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये एक ऐसा कर्व बना दिया यहाँ पे, और यहाँ से एक टेंजेंट को हम यहाँ से पास करवा रहे हैं पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5,3। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी x एक्सिस के अलोंग पॉइंट A से देखें तो वो कितना रहेगा बेटा, P कितना होगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये B पॉइंट हमें दे दिया जाए यहाँ पे कितना 2,0, ये सारी बातें क्वेश्चंस में लिखी हुई है बेटा। तो मान लो कि ये तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, तो A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा 5,0 हो जाएंगे, ठीक है। मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एंगल हमें निकालना है बेटा, क्या निकालना है एंगल। यदि हमें परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता हो स्लोप का, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, तो ध्यान से समझें, dy/ क्या बेटा dy/dx इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा का रेशियो भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से। हर बार जरूरी नहीं होगा कि यहाँ एंगल दे देगा, कई बार एंगल पूछ भी लेता है जिसको हमें रेशियोज के माध्यम से भी निकालना होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है बेटा मेरे पास, परपेंडिकुलर है बेटा 3, और बेस कितना है बेटा यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई बच्चा इस 1 को देखते हुए आंसर लिखेगा 45 डिग्री, क्यों tan के अंदर 45 डिग्री पे वैल्यू आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन में आ जाएगा 1, B दे देगा 45, C दे देगा 60, और D दे दिया 0। तो आपको 45 ये नहीं लगाना है, ये लगाना है। कई बार बच्चे गलती करते हैं क्वेश्चन के अंदर, 101% बच्चे क्वेश्चन में गलती करते हैं दोस्तों, गलती करते हैं। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बेटा कुछ और क्वेश्चंस पे बात करें, जैसे मान लो d/dx x log ex, ऐसे क्वेश्चंस दे दिया जाए तो बेटा कैसे करोगे। तो इसमें uv फॉर्मूला, x को पकड़ेंगे, पहले वाले को uv फॉर्मूला लगाओ, u को पकड़ा v का किया प्लस लगाओ, फिर v को पकड़ेंगे बेटा x को करेंगे 1 आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो 1 प्लस log ex। दिक्कत है बेटा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला ऐसे आ जाए, तो वैसे भी एक किया हुआ है ये बेटा हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी बातें हम बेटा कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद बेटा।